हमने तुमको पहले ही बोला था, हम तुम्हारे देश नहीं जाएगा, तुम्हारे देश का लोग अच्छा नहीं है। पंजाब के गरम दल के बड़े नेता, शेर पंजाब के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाहौर जो कि पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, और पुलिस लाठीचार्ज के अंदर शहीद हो गए थे। लाठियों द्वारा उनको पीटा गया और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। युवाओं को बड़ा झटका लगा और युवाओं को लगा ये हमारे देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार बेरहमी से ब्रूटल कैसे मारा जा सकता है। करारा जवाब मिलेगा। भगत सिंह जो कि पूरी तरीके से सेकुलर बंदे थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे जो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, जबकि लाला लाजपत राय उतने हिंदूवादी नेता थे, प्रो हिंदू आइडियोलॉजी वाले नेता थे, और भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचार मिलते ही नहीं थे। इवन 1924 के आसपास लाला लाजपत राय ने कोई हिंदुओं के पक्ष में एक बयान दिया था और मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था। भगत सिंह विरोध करना चाहते थे खुलेआम। तो लाला लाजपत राय के लिए कैसे बोला जाए, इतने बड़े नेता थे। भगत सिंह पढ़ाकू थे, बहुत अधिक पढ़ा करते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है, द लॉस्ट लीडर, खो गया हमारा नेता। उन्होंने एक कविता लिखी जब वर्ड्सवर्थ जो था वो स्वतंत्रता का हिमायती नहीं रहा था, स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं रहा था, तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उस पर कविता लिखी थी, द लॉस्ट लीडर। भगत सिंह वो कविता जानते थे, उन्होंने एक पेज पर वो कविता लिखी, एक पोस्टर बनाया, उस पर कविता लिखी और साइड के अंदर लाला लाजपत राय का फोटो लगाकर लाहौर की दीवारों पर वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे और लिखा गया कि हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, हम वीणा के इस तार के बिना भी संगीत की गूंज को अनुप्राणित करते रहेंगे। मतलब जो लड़का वैचारिक रूप से लाला लाजपत राय के खिलाफ है, आइडियोलॉजिकली उनकी बातों को नहीं मानता है, वो लड़का लाला जी की हत्या के बाद इतना उद्वेलित हुआ कि उसी ने प्लानिंग किया कि लिस्ट बनाओ लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। और पता चला कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार जेम्स स्कॉट है। जेम्स स्कॉट नाम का अफसर है और उसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और उसने ये किया है। क्रांतिकारियों ने लाहौर में अपना डेरा जमाया, एक घर किराए पे लिया जिसका नाम था मोजंग हाउस। उस मोजंग हाउस में वो सारे क्रांतिकारी रहते थे। जयदेव कपूर और शिव वर्मा की ड्यूटी लगाई गई कि तुम जाओ रेकी करो, स्कॉट कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या ड्रेस है, क्या व्हीकल है उसका। शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने 10-12 दिन की रेकी के बाद बताया कि साहब इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, मोटरसाइकिल लेके आता है। कहा गया अब जाएगा कौन? 3 लोग स्कॉट को मारने के लिए जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। उधर जयदेव वहां पर खड़ा रहेगा, जैसे ही बाइक निकलेगी वो बताएगा कि यही आदमी है। राजगुरु गोली मारेगा, जब बाइक से गिर जाएगा तो भगत सिंह गोली मारेंगे और चंद्रशेखर आजाद ध्यान रखेंगे कि उसकी सहायता करने के लिए, अंग्रेज की सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता हो। महावीर सिंह राठौड़ बाहर जीप लेके खड़ा रहेगा और जब ये भागेंगे तो उस जीप में बैठकर वापस मोजंग हाउस आ जाएंगे। पूरी प्लानिंग 22-22, 23-23 साल के लड़कों में क्या गजब की क्रांतिकारिता की भावना थी। वो युवा जोश, उमंगों का जोश होता है, जज्बातों का जोश होता है। कॉलेज में लड़ाई करने जाते तो कुछ यूं प्लानिंग क्या करते थे, हालांकि प्लानिंग ज्यादातर उन दिनों में फेल ही हो जाया करती थी, पर ऐसी प्लानिंग तो करते थे। इन लोगों ने भी प्लानिंग की, पर बदकिस्मती उस दिन स्कॉट ऑफिस ही नहीं आया। गोरे सारे एक जैसे ही लगते थे, वैसी बाइक लेके आया हुआ था जॉन सैंडर्स। और जैसे ही जॉन सैंडर्स निकला बाहर, जयदेव ने उधर से इशारा किया कि आ रहा है, सल्टा दो। राजगुरु आए बीचों बीच और राजगुरु ने एक गोली मारी, एक गोली से नीचे सड़क पे भगत सिंह आए और पूरी धड़ 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 8 गोलियां मारी, उसके जमीन पे ढेर कर दिया। पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े थे चन्नन सिंह, सरदार चन्नन सिंह, अंग्रेजों की पुलिस के एक सिपाही। उन्होंने जब देखा कि हमारे साहब को मारा जा रहा है, उनकी वफादारी का खून दौड़ा। भले ही
अंग्रेज हो पर अपने साहब हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। और चंदन सिंह भागे, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया। चंद्रशेखर आजाद वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ, तुम इंडियन हो, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। चंदन सिंह नहीं माने, जैसे पास आने लगे चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाली और चंदन सिंह को मार दिया। वहां से तीनों भागे और बाहर महावीर सिंह जीप लिए तैयार खड़े थे, उनको बिठाया और वहां से मोजंग हाउस वापस आ गए। एक भी लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टा जब वो आए तब उनको पता चला कि हम जिसको मार कर आए वो स्कॉट नहीं है, वो सैंडर्स है। लड़कों ने एक पोस्टर तैयार किए, वापस पूरे लाहौर में वो पोस्टर लगाए जिनमें लिखा कि सॉरी, हम स्कॉट को मारने गए थे पर गलती से सैंडर्स मारा गया। लेकिन हमें इस बात का भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि सैंडर्स भी उसी एम्परियलिस्टिक पावर का एक सिंबल है, जिस साम्राज्यवादी सत्ता ने अपने सत्ता के नशे के अहंकार के अंदर हमारे इतने बड़े नेता को सड़क पर बीचों बीच लाकर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बदला लिया जाना जरूरी था, ये बताया जाना जरूरी था कि खून जमा नहीं है अभी तक, ये बताया जाना जरूरी था कि हम अब थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे, ये बताया जाना जरूरी था कि नया भारत है जो घुसकर मारेगा। अब मुझे लगता है उस दिन स्कॉट को जब ये बात पता चली होगी तो उसने कहा, बोमियो साहब महाराज, सो सलाम महाराज आपको, आज जो आपने बचाया है मेरे को, हर शनिवार आपके तेल पका चढ़ा दूंगा मैं। पोस्टर लगाने के बाद, शहर में दिन दहाड़े हत्या करने के बाद वो लड़के गिरफ्तार नहीं हो पाए। केवल एक निशानी अंग्रेजों को, एक लड़का सिख है, जूड़ा रखता है, बाकी कोई निशानी नहीं मिली। लाहौर पंजाबियों का गढ़ सिख ही रहा करते थे लाहौर के अंदर। सिखों को, लड़कों को पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जाने लगी। जो भी घर के अंदर युवा लड़का बाहर आओ, शिनाख्त करवाई जाएगी। भगत सिंह को लगा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। गुज्जू नाई को फ्लैट पे बुलाया गया और गुज्जू नाई ने फ्लैट पर भगत सिंह के बाल काट दिए। उसके बाद भगत सिंह ने अपना वो चीर परिचित फोटो खिंचवाया जिनके अंदर वो हेट लगा रखे हैं और मूछों पर वंट दे रहे हैं। वो फोटो उसके बाद का उनका पॉपुलर हुआ था। सारे क्रांतिकारी भेष बदलकर वहां से भाग गए। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखते हो तो उसमें फिर एक बहुत अच्छा सा सीन है, जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और दुर्गा भाभी तीनों एक साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन से निकलते हैं। भगत सिंह थोड़े गोरे चिट्टे थे, हेट लगाने के बाद एकदम अंग्रेज की तरह लगते थे, और वो एक अंग्रेज का वेश बनाकर, साथ में दुर्गा भाभी जैसे उनकी वाइफ है और साथ में राजगुरु जैसे उनका नौकर है जो उनकी अटैची लेके चल रहा है। और वहां से उस कड़ी जो एकदम वातावरण था, सुरक्षा जांच की जा रही थी, उस जांच के बीच से निकलते हैं। और वो मूवी देखोगे तो आप वापस देखोगे उसमें वो सीन कि एक ऑफिसर है, इंडियन ऑफिसर है, और वो एक एक आदमी के लिए कह रहा है सबको देख देख के जाने देना है। और जैसे उनकी बारी आने लगती है, भगत सिंह वो स्टिक, अंग्रेज जो स्टिक सी लेके चलते तो स्टिक हाथ में होती है, वो उसके राजगुरु के स्टिक मारते हैं, राजगुरु गिर जाता है, वटेची गिर जाती है। और फिर वो अपनी वो इंग्लिश एक्सेंट के अंदर जो हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी में अपनी वाइफ को जैसे धमका रहे हो, हमने तुमको पहले ही बोला था, हम तुम्हारे देश नहीं जाएगा, तुम्हारे देश का लोग अच्छा नहीं है। और उस इंडियन ऑफिसर को लगता है कि ये कोई अंग्रेज बाबू है, भड़क गए किसी बात पर, और वो भाग के आता है कि साहब क्या बात, उसके और स्टिक मार, तुम दूर हो जाओ, मैं किसी भी इंडियन को पास नहीं लगने दूंगा मेरे। उसे लगता है साहब ज्यादा नाराज हो गए। वो अपने ऑफिसरों को, अरे साहब को जान दो, पहले साहब को जान दो, अपने को इंडियन चेक करने। और भगत सिंह वहां से निकल जाते हैं। तमाम लोग, चंद्रशेखर आजाद एक साधु का भेष बनाकर वहां से निकल जाते हैं। खूब दिनों तक इन लोगों ने फरारियां काटी। यूपी के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर, अलग अलग खेतों के अंदर ये लोग पड़े रहे। थोड़े दिनों में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि उस लाहौर वाले केस में हुआ क्या, सैंडर्स को मारने वाले आखिर थे कौन।